मेहमान मोहतरम और प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे तालिब इल्म के लिए किन किन आदतों को अपनाना ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपने मुक़द्दर को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और यकीनन ये आदतें हमारी मुक़द्दर को बना देंगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा कि इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए किन किन बुनियादी चीज़ों का जानना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। एक अच्छे तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठे। सुबह का उठना और समय पर रात में सोना बहुत ज़रूरी है। अपने पढ़ने के टाइम को, निज़ामुल औकात को तरतीब के साथ बनाना और मुतय्यन वक्त पे पढ़ना। तीसरी चीज़, सफाई पे विशेष ध्यान देना। मैं बार बार कहता हूँ कि सफाई एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान खुद भी खुश होता है, दूसरे भी उससे खुश रहते हैं और जहाँ वो रहता है वहाँ बरकत नाजिल होती है। इसीलिए कहा गया है कि प्योरिटी इज़ अ हाफ फेथ, सफाई आधा ईमान है। तो सफाई पे आप बिल्कुल फोकस करेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि पौष्टिक आहार हम लेंगे। हम जो भी खाना खाएंगे उसमें ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे जो हमारी सेहत के लिए, हमारी आँख के लिए, हमारे बाल के लिए और हमारे जिस्म के लिए ताकत व क़ुव्वत पैदा करे और हमारे जिस्म को सेहत बेहतर रखे। मिसाल के तौर पे आँख की कमज़ोरी ना हो, उसके लिए विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मछली कम से कम खाएं और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं खाएं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। और पांचवी चीज़ ये है कि वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। लाजमी तौर पे आप वर्जिश करें। अगर इन चीज़ों पे आप अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। और कहा जाता है कि जो बचपन में आदत पड़ जाती है वो चलती है बचपन तक। हमारे दादा हज़रत मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह अल कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो बचपन में आदत पड़ जाती है वो बचपन तक चलती है। और कहा करते थे कि इल्म दो तरह का होता है, एक होता है इल्मुल अदियान और एक होता है इल्मुल अबदान। तो इल्मुल अदियान यह है जो हमारे धर्म से मुताल्लिक है और जो भी इल्म है, नॉलेज है, उसके ताल्लुक से है। और इल्मुल अबदान हमारे बॉडी से है। तो कहते थे कि आम तौर पे इंसान इल्मुल अदियान की तरफ राग़िब रहता है, उधर शौक़ पैदा करता है, लेकिन इल्मुल अबदान, इल्मुल जिस्म के ताल्लुक से हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इससे इंसान गफलत बरतता है, जिसकी बुनियाद पे वक्त से बहुत पहले उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वो मर्ग की कैफियत में पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम सेहतमंद कैसे रहें। जब तक हम सेहतमंद नहीं रहेंगे, कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ जितना हम फोकस पढ़ाई पे करें, उससे कहीं ज़्यादा सफाई पे और सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बुकूरी उम्मती, ए अल्लाह हमारी उम्मत के जो वो लोग जो सुबह उठते हैं उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाइए। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर अमल करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ा बनाने में बहुत माविन साबित होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों पे अमल करते हुए आप एक अच्छा शहरी बनने के साथ साथ एक अच्छे जिम्मेदार इंसान बनने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।